हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो एक्सप्लेनेशन है वो इस स्टोरी का फाइनल पार्ट है। तो आइए और ज़्यादा देर न करते हुए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चारों तरफ लालटेन्स जल रहे थे। चांदनी रात में वो ऐसे लग रहे थे मानो सारे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। यीलिंग पैट्रियार्क और हांगवनजुन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। पूरा लोटस पियर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उन दोनों की शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। विंग डिज़ाइनर के पास अपनी शादी के जोड़े के लिए आया हुआ था। पिछले 2 दिनों से विंग बिना यानली और जिनशा की मर्जी के उन्हें अपने साथ ड्रेस पसंद करने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती ला रहा था। और पूरे दिन मार्केट में घूमने के बाद भी उसे अब तक कुछ पसंद नहीं आया था। आज भी कुछ ऐसा ही था। पूरा दिन घूमने के बाद भी विंग को कुछ पसंद नहीं आ रहा था। तो जिनशा चिढ़कर बोल पड़ता है, क्या तुम अपनी शादी में बिना कपड़ों के जाने वाले हो? विंग, जो अभी भी अपनी वेडिंग आउटफिट ट्राई कर रहा था, अपना सिर जिनशा की तरफ करता है और ज़ोर से हंसते हुए कहता है, ऐसा करने से कितनी आसानी हो जाएगी। मुझे इन सब आउटफिट्स को ट्राई नहीं करना पड़ेगा और हमारी शादी की पहली रात में हम दोनों को अनड्रेस होने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें पता है जिनशा, जब मैं और लंजा पहली बार इंटीमेट की तभी जिनशा उसकी बात काटते हुए कहता है शेमलेस, और उसके कान शर्म से लाल हो जाते हैं। वी अभी भी लगातार हंसे जा रहा था। मुझे मेरी ही शादी में बिना कपड़ों के जाने के लिए तुमने पहले बोला था, तो शेमलेस तुम हो, मुझे कुछ मत कहो। शिजे, आप इसको चुप रहने को कहो ना, विंग कहता है। शिजे, आप इसको चुप रहने को कहो, जिनशा चिढ़ते हुए कहता है। तुम दोनों चुप हो जाओ। और ये कह के यानली वहाँ से बाहर चली जाती है, उन दोनों को हैरान चेहरे के साथ वहीं छोड़कर। तुमने तो शिजे को गुस्सा दिला दिया। दोनों एक साथ एक ही समय पर एक दूसरे को कहते हैं और अपनी बड़ी बहन के पीछे भागने लगते हैं। पूरे रास्ते घर वापस आने तक विंग और जिनशा अपनी शिजे को मनाने की कोशिश करते हैं, पर वो एक शब्द नहीं बोलती। दरअसल यानली अपने भाइयों से नाराज नहीं थी, लेकिन वो उन दोनों के कहीं भी लड़ाई शुरू कर देने की आदत से परेशान थी, तो उनको सबक सिखाना चाहती थी। वो मन ही मन उन दोनों को परेशान देखकर हंस रही थी। आखिरकार यानली डिनर के टाइम पे दोनों से बात करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आशन, तुम अपना खाना खाकर मेरे कमरे में आना, किसी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। दोनों भाई अपनी बहन को मुस्कुराता देखकर रिलीव्ड महसूस करते हैं कि अब शिजे उनसे गुस्सा नहीं है। विंग फौरन अपना खाना ख़त्म करता है और यानली के साथ उसके कमरे में आ जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, विंग एक्साइटेड होकर उछल पड़ता है। वो अपने सामने रखी चीज़ को देखकर हैरान हो गया था और कह पड़ता है, ये कितना सुंदर है। उनके सामने एक शादी का जोड़ा था जो ब्राइट रेड कलर का था। उसके बॉर्डर गोल्डन थे और उस ड्रेस के किनारों पर 2 बड़े से बनीज गोल्डन थ्रेड से बने हुए थे। उस ड्रेस का बैक और भी सरप्राइजिंग था, जहाँ पर वाइट थ्रेड से किसी का चेहरा बना हुआ था, जो ऐसा लग रहा था मानो उन्हीं की तरफ देख रही हो। वो और कोई नहीं, हांग वनजुन का चेहरा था। विंग ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहन शिजी को गले लगा लेता है और कहता है, फाइनली फाइनली मेरी तलाश खत्म हुई, ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कहते हुए मुस्कुराने लगता है। याली कहती है, ये लैंड सेक्ट लीडर शिचैन ने भेजा है। उन्होंने एक तुम्हारे लिए और दूसरा मास्टर वांगजी के लिए बनवाया है, और मास्टर वांगजी की ड्रेस पर तुम्हारा चेहरा है। मैं उनको इस आउटफिट के लिए पर्सनली शुक्रिया करूँगा, लेकिन ये कब आया? मैंने इसे देखा क्यों नहीं पहले? विंग पूछता है। ये आज सुबह ही आया था, लेकिन तुमने हमें कुछ कहने का मौका ही कब दिया? सीधा हमें खींचते हुए मार्केट ले गए। सॉरी शीजे, वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्साइटेड था। विंग अपनी बहन की गोद में अपना सर रखते हुए कहता है। तुम तो हमेशा ही एक्साइटेड रहते हो, जिनशा विंग के गालों को पिंच करते हुए कहता है। तीनों भाई बहन इसी तरह पूरी रात आपस में बात करते रहते हैं, हंसते रहते हैं और जिनलिंग के साथ खेलते रहते हैं। वहीं क्लाउड रिसेसिस में डेकोरेशन लोटस पियर जैसा बहुत अच्छा तो नहीं था। वो बहुत सिंपल डेकोरेशन था, क्योंकि लैंड सेक्ट सादगी में यकीन रखने वाले लोग थे।
लेकिन पूरा गुसू दो लिविंग लेजेंड की शादी से बहुत खुश था और पूरा शहर उन्हीं की बातों से भरा हुआ था। लंजा भी अपनी शादी की ड्रेस से बहुत खुश था और वो बस उसे पहनकर विंग के पास जाने का इंतज़ार कर रहा था। फिलहाल वो अपने दो बनीज के बीच में बैठा था जिसे उसने ही पाला था, लेकिन ब्यूरियल माउंट्स जाने से पहले उन दोनों की जिम्मेदारी उसने अपने भाई शिचैन को दे दी थी। वो अब इन दोनों को अपने साथ ब्यूरियल माउंट्स ले जाने का सोचता है ताकि विंग और वो इनके साथ रोज़ खेल सके। वो अपनी शादी के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। वो बहुत खुश था, जिससे सोते हुए भी उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फाइनली शादी का दिन था। जैसे कि पहले से तय था, सभी जियांग सेक्ट और लैंड सेक्ट को जिन सेक्ट पैलेस में जमा होना था। पूरा पैलेस बहुत सुंदर सजा हुआ था। विंग और लंजा को अलग अलग दो रूम्स दिए गए थे तैयार होने के लिए। जिनशा और यानली विंग के साथ थे, वही नेमिनजो और शिचैन लंजा के साथ। लंजा तैयार हो चुका था, लेकिन अभी भी रिचुअल शुरू होने में थोड़ा समय था, तो वो विंग से मिलने का सोचता है, लेकिन शिचैन और नेमिनजो उसे रोक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग अभी तैयार हो चुका था, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड और थोड़ा सा नर्वस था। वो फिर खुद को शीशे में देखते हुए कहता है, मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ। लुक में तो यीलिंग पैट्रियार्क का कोई मुकाबला ही नहीं है। विंग को अपनी खुद की ही बड़ाई करते हुए देख जिनशा कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती ना अपनी खुद की ही तारीफों का गाना गाने में। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मुझे भगवान ने इतना सुंदर जो बनाया है। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन कल हम आपस में दो दो हाथ ज़रूर करेंगे। जिनशा कहता है, कल? नहीं, कल मैं अपना सारा दिन लंजा के साथ बिताना चाहता हूँ, अपने कमरे में, अपने बेड के ऊपर, चादर के अंदर। विंग की इन शरारती बातों को बीच में ही काटते हुए जिनशा कहता है, रुक जाओ, और इससे आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी समझ गया हूँ। जिनशा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आशियन, शादी की रिचुअल शुरू होने वाली है, हमें हॉल में चलना चाहिए। यानली के ऐसा कहते ही तीनों हॉल की तरफ चल देते हैं। लंजा और विंग दोनों हॉल में पहुंच गए थे। आज बहुत दिनों के बाद वो एक दूसरे को देख रहे थे। अगर वहाँ आसपास लोग नहीं होते तो वो दोनों ही भागकर एक दूसरे को गले लगा चुके होते। जल्द ही शादी की रिचुअल शुरू हो जाती है। वो दोनों 3 बार बोल लेते हैं, पहला हेवन और अर्थ को, दूसरा अपने बड़ों को और तीसरा एक दूसरे को। इसके बाद लंजा विंग को अपनी तरफ खींचता है और सबको पता चल गया था कि आगे क्या होने वाला है। शिचैन अपने अंकल की आंखों पर अपना हाथ रख लेता है जैसे ही लंजा विंग को एक डीप किस करता है। फिर लंजा और विंग लैन कुरैन और यानली को टी सर्व करते हैं, क्योंकि वो उन दोनों को अपने पेरेंट्स की तरह समझते थे। एक बड़े से बैंक्वेट के साथ शादी कंप्लीट होती है और सब बहुत एंजॉय करते हैं। लंजा और विंग अपने कमरे में आते हैं। कमरा रेड रोजेस से सजा हुआ था और चारों तरफ रेड कैंडल्स चली हुई थी। उनका रूम बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। शादी के बाद ये उनकी पहली रात होने वाली थी, हालांकि वो पहले ही सब कुछ कर चुके थे। जैसे ही वो अपने कमरे में आते हैं, लंजा दरवाज़ा बंद कर देता है और वो विंग को किस करने लगता है। देखते ही देखते उनका किस बहुत डीप और पैशनेट हो जाता है। विंग कहता है, लंजा, आज हम दोनों के बीच इन कपड़ों को भी मत आने दो। ये सुनते ही लंजा ओबीडियंटली दोनों को अनड्रेस कर देता है और विंग को बेड पर ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे को फिर किस करने लगते हैं। लंजा विंग के नेक से होते हुए बेली बटन तक किस करते हुए बहुत सारे ही किस छोड़ते हुए आ रहा था और विंग लगातार मौन कर रहा था। फिर लंजा बिना टाइम वेस्ट किए अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है और दोनों पूरी रात मल्टीपल टाइम्स अपने सेशंस करते हैं। पूरी रात उनके प्लेजर की वजह से बेचारा बेड सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। अगली सुबह उस बेड के चारों पैर टूटे हुए मिलते हैं, जिसका कल रात उन हॉर्नी कपल ने मर्डर कर दिया था। उन दोनों को फिर दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन
उस कमरे के बेड की किस्मत भी पहले बेड जैसी ही निकलती है। वांगशन की शादी को अब 6 महीने हो गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा और पहले जैसा था, सिवाय इसके कि लैन शिचैन और ने मिंजू की शादी वांगशन की शादी के ठीक 1 महीने बाद हो गई थी। लैन केरैन ने आयु यान को अपना डिसाइपल बना लिया था और उसे क्लाउड रिसीसिस ले आए थे, जिसकी वजह से जिंगी बहुत खुश था। जिनलिंग भी अब 1 साल का होने लगा था और थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करने लगा था। शाओ शिंग चैन ने शुयांग से शादी कर ली थी और एक छोटा सा घर यिलिंग सिटी में बनाया था। सोंगलैन ने भी यहाँ वेलिंग से शादी कर ली थी और वो ब्यूरियल माउंट्स में रहने लगे थे, जो शिंग चैन के घर से ज़्यादा दूर नहीं था। वेनिंग और मिया मिया की एंगेजमेंट हो गई थी और उनकी शादी अगले कुछ महीनों में होने वाली थी, तो ज़्यादा कुछ भी इन 6 महीनों में नहीं बदला था। पर हाँ, इन 6 महीनों के समय में लंजा की प्योर पॉजिटिव एनर्जी की वजह से ब्यूरियल माउंट्स की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। लंजा और विंग ने सबकी मदद से ब्यूरियल माउंट्स में बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज लगाए थे। उन्होंने एक छोटा सा लोटस पॉन्ड भी बनाया था। लंजा ने ब्यूरियल माउंट्स में एक घर बनाया था जो बिल्कुल क्लाउड रिसीसिस के जिंगशी की तरह था। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अब ब्यूरियल माउंट्स में लोटस पियर की ताजगी और क्लाउड रिसीसिस की खूबसूरती दिखने लगी थी। विंग जल्दी आओ, लंजा विंग को बुलाता है, जो अपने घर के बाहर खड़ा विंग का इंतज़ार कर रहा था। उन दोनों ने एक गेट टुगेदर प्लान किया था और अपने करीबी दोस्तों को इनवाइट किया था, पर हमेशा की तरह ही हमारा विंग लेट था। वो बाहर भागते हुए आते हुए कहता है, आ रहा हूँ। फिर बाहर आके लंजा को कहता है, सॉरी लंजा, तुम्हें वेट कराने के लिए, और फिर पाउट करने लगता है। फिर दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वेनिंग मिलता है, जो उन्हीं से मिलने आ रहा था। एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद विंग पूछता है, वेंचिंग कहाँ है? मैंने कई दिनों से उसे नहीं देखा, वो हमेशा बिजी रहती है। मुझे भी नहीं पता मास्टर वे कि वो आजकल क्या कर रही हैं, वेनिंग कहता है। विंग कहता है, पिछले कुछ महीनों में ब्यूरियल माउंट्स के फंड्स अचानक बढ़ने लगे हैं और इन सब के पीछे पक्की तरह से वेंचिंग का हाथ ही होगा। वो ज़रूर कोई सीक्रेट बिजनेस कर रही है जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहती, पर कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके उसका पता तो ज़रूर लगा लूँगा। तुम अपना ध्यान रखना और शाम को अपने साथ सोंगलांग को लाना मत भूलना। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और मार्केट के लिए चले जाते हैं। जब विंग पार्टी के लिए ज़रूरत का सारा सामान खरीद लेता है, तब वो लंजा से वहाँ मार्केट पे थोड़ी देर घूमने की रिक्वेस्ट करता है, पाउट बनाते हुए, जो उसका हमेशा का ही काम था। और लंजा भी हमेशा की ही तरह उसकी बात मान जाता है और हाँ में सिर हिलाता है। वो बाज़ार में यहाँ वहाँ घूमते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। जब वो वापस आने लगते हैं तो एक जगह पर एक दुकान के सामने बहुत सारी भीड़ देखते हैं। ये शॉप विंग को नई लग रही थी, क्योंकि जब से वो ब्यूरियल माउंट्स आया था उसने वो शॉप पहले कभी नहीं देखी थी। वो सोचता है ये शॉप शायद तब खुली होगी जब मैं और लंजा ब्यूरियल माउंट्स को दोबारा तैयार कर रहे होंगे, कि तभी दुकान के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। थोड़ी देर तक वो अपने सामने खड़े उस कपल को देखती है, फिर अपने हाथ में पकड़े पेपर को देखती है और वो एक्साइटेड होकर कूदने लगती है और कहने लगती है, वो दोनों यहाँ हैं, वांगशन यहाँ है। पूरी भीड़ मुड़कर विंग और लंजा को देखकर उन्हें आकर घेर लेती है और आपस में कहने लगती है, वाह, वांगशन यहाँ है, ये कितने क्यूट लगते हैं साथ में। सब लोग उनको वहाँ देखकर खुश थे कि तभी विंग की नज़र उन दोनों की पिक्चर पर जाती है और वहाँ उस शॉप पर रखी एक स्टैचू पर पड़ती है, जो विंग और लंजा के क्यूट वर्जन में थी। विंग भीड़ को साइड करते हुए शॉप के अंदर जाता है। शॉप के अंदर जाते ही वो दोनों हैरान रह जाते हैं। पूरी दुकान उनके फेस इम्प्रेशन से बनी सामानों से भरी थी। कपड़े, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, लार्टेंस, खिलौने, यहाँ तक कि हेयर पिन्स तक उन दोनों से इंस्पायर्ड थी। उस शॉप की ओनर एक लेडी थी जिसका फेस वेल से ढका हुआ था, लेकिन विंग ये समझने में देर नहीं लगाता कि वो कौन थी। वेंचिंग, विंग कहता है। वेंचिंग फौरन खड़ी होती है और अपना वेल हटाती है।
विंग आगे कहता है, अच्छा तो ये तुम ही हो, और यही वजह है कि ब्यूरियल माउंट्स के फंड्स अचानक बढ़ने लगे हैं, क्योंकि तुम हमारे चेहरे और नाम की चीज़ें हमारी परमिशन के बिना बेच रही हो। हाँ। लंजा भी हैरान होकर सवाल भरे चेहरे से कहता है, मिस वैन, सॉरी मास्टर वांग जी, लेकिन ये सब मेरा आइडिया नहीं था, ये लैंड सेक्ट लीडर का आइडिया था। उन्होंने ही मुझे आप दोनों से जुड़ी चीज़ों का बिजनेस करने को कहा और मैंने भी कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं लग रहा था। फिर अचानक से ये काम चल पड़ा तो मैंने बिजनेस करना जारी रखा। इस परेशानी के लिए मैं आप दोनों से माफ़ी मांगती हूँ। और ये कह के वैन चिंग बो करती है। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस वैन, अगर बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है तो आपको इसे जारी रखना चाहिए, लंजा कहता है। कि तभी विंग उछलता हुआ उन दोनों के बीच आता है और कहता है, माफ़ी तो तुम मुझसे मांगो, क्योंकि तुमने मेरे गुड लुक्स का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ाया है। लेकिन इस पर लंजा मुस्कुरा देता है और वैन चिंग अपने लगातार आते हुए कस्टमर्स को अटेंड करने चली जाती है। अपने सामने वो बिजनेस को अच्छा प्रोग्रेस करते देख खुश होकर घर की तरफ वापस आ जाते हैं, वरना वो इवनिंग के गेट टुगेदर के लिए तैयारी में लेट हो जाते। शाम होने वाली थी। ब्यूरियल माउंट्स की हवाओं में डिलीशियस खाने की खुशबू फैली हुई थी। विंग और लंजा ने अपने घर के पीछे बने गार्डन को बहुत सुंदर सजाया हुआ था। एक बड़ा सा टेबल जिसके चारों तरफ चेयर्स लगी थी वहीं गार्डन के बीच में लगाया हुआ था और साइड में खाना बन रहा था कि तभी सारे गेस्ट आने लगते हैं। लैन शिचैन, नी मिनजो, यान ली, जिन जीशुआन, वैन निंग, सॉन्ग लांग, शिचैन और शू यांग, वैनचिंग और मिया मिया भी एक एक के बाद आने लगते हैं। जल्द ही ब्यूरियल माउंट्स का वो गार्डन लोगों से और वहाँ की हवाएं उन सबकी हंसी की आवाज़ों से भर जाती है। हर कोई आपस में मिलकर खाना खाते हैं और अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करते हुए नई यादों को बुनते हैं आने वाले समय के लिए। तो गाइस, आज हमारा ये फ़ैन फिक्शन यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक नए फ़ैन फिक्शन के नरेशन के साथ। बाय।